बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मी फूड विद आलिया में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए सर्दियों के हवाले से एक बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद बस रात को ही भूख लगती है, दोपहर को खाना खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। लेकिन दोपहर में या दोपहर में शाम को चाय के साथ हल्का फुल्का कुछ खाने को दिल चाहता है। तो ऐसे में दिल चाहता है कि ऐसी चीज़ हो, बहुत लाइट सी भी हो और बहुत मज़ेदार सी भी हो। इसीलिए मैं आपके लिए मूंग दाल नमकीन की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये चाय के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। या ये उन बच्चों के लिए भी आप बना सकते हैं जो रात को देर तक पढ़ते हैं और उनको रात को भूख लगती है। तो ऐसे में आप इसे बनाकर किसी एयर टाइट जार में रख दें तो ये 15-20 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होती। तो इसके लिए ये भी बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। इसे बनाने के लिए बहुत ही कम चीज़ें चाहिए। हमने सिर्फ 1 चुटकी नमक लेना है, ऑयल चाहिए फ्राइंग के लिए और 1 पाव दाल लेकर मैंने उसे तकरीबन 4 घंटे के लिए भिगो दिया है। देखिए इसका सारा पानी सा ऊपर आया हुआ है जिसमें स्टार्च है। आपने इसे जब धोना है तो ऐसे धोना है इसका स्टार्च वाला पानी ख़त्म हो जाए। अब मैंने इसे ड्राई कर लिया है और इसे कपड़े पर डालकर आधे घंटे के लिए इसी तरह रख छोड़ूंगी ताकि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। हमने इसे अच्छी तरह से फैलाना है ताकि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। हमें इसे आधा घंटा ऐसे ही रखना है। आधा घंटा गुजर चुका है। देखिए दाल बिल्कुल ड्राई हो गई है और फ्राइंग के लिए रेडी है। मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तेज़ गर्म हुआ है तो मैंने उसमें दाल डाल दी है। इसे फ्राई करेंगे। दाल फ्राई होने की निशानी सबसे पहले तो ये है कि दाल ऊपर आना शुरू हो जाएगी और जब हम इसे दाल को ऊपर जो आ जाएगी उसे उठाएंगे और उसे हिलाएंगे तो उसमें से छन छन की आवाज़ आएगी। अभी दाल फ्राई नहीं हुई, अभी दाल ऊपर आनी शुरू नहीं हुई। इट्स मीन कि अभी इसे और पकाना है। देखिए अब दाल ऊपर आनी शुरू हो गई है और दाल तैयार है। अब इसमें से छन छन की आवाज़ें आ रही हैं। बस हम दाल को निकाल लेंगे। आपने बहुत ज़्यादा दाल एक दफ़ा में नहीं डालनी। मेरी 1 पाव दाल थी, मैंने इसे 3 बैचेस में फ्राई किया है। देखें दाल बिल्कुल रेडी है और कितने खूबसूरत कलर की है। अब मैं इसमें सिर्फ 1 चुटकी नमक मिलाऊंगी। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी मिला सकते हैं, वो आप उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है। देखिए हमारी दाल मूंग नमकीन की फाइनल लुक। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी बहुत ही मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।